नमो बुद्धाय। जय मूल्यवासी साथियों, आप देख रहे हो वी आर इंडियन चैनल और मैं आपका दोस्त ओमपाल सिंह आपको महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध के 2583वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथियों, महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, जो उनकी नॉलेज थी, जो उनकी साइंटिफिक सोच थी, इसको भारत ने ही नहीं पूरे विश्व ने लिया। और आज एशिया की अधिकतर कंट्रियों में, अधिकतर देशों में महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध को माना जाता है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो साइंटिफिक थी, और जहां साइंस होता है वो देश तरक्की करता है। लेकिन हम कह सकते हैं भारत के अंदर जिस महाकार्णिक को, तथागत गौतम बुद्ध को जाना जाना चाहिए, अधिकतर लोग सिर्फ उनको एक शांति की मूर्ति के रूप में देखना चाहते हैं। जो उनकी साइंटिफिक विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, वहां तक भारतीय लोग अभी तक उसे नहीं पहचान पाए हैं, ना उसे जान पाए हैं। तो हम लोगों को महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस से ये हमें शिक्षा लेनी होगी कि तथागत गौतम बुद्ध ने कैसे मानव के कल्याण के लिए एक मानव कल्याणकारी मार्ग दिया, जिसे हम त्रिशरण भी कहते हैं, पंचशील भी कहते हैं और अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। जो मनुष्य तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं, जैसे पंचशील पे वो यदि वो उनका अमल कर ले या अष्टांगिक मार्ग पर वो चले, तो भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर कोई अशांति नहीं फैलेगी, सब मानव कल्याणकारी होंगे। और भारत का नाम उन्हें, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बाद भारत से जो शिक्षा लेने के लिए जो विदेशी लोग आए, उन लोगों ने एक उपाधि दी कि भारत विश्व गुरु है। हमारा भारत विश्व गुरु था, लेकिन हम लोगों को दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। उसके लिए जो तथागत गौतम बुद्ध की प्रज्ञाशील करुणा जो वाली विचारधारा थी, जो उनकी समतावादी विचारधारा थी, उसको हमें जानना और समझना पड़ेगा। तभी हम महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध का जो भारत था कि एक भारत विश्व गुरु कहलाए, भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर कोई प्राणी दुख में न रहे, शांति फैले। इसलिए हम लोगों को महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस से ये प्रेरणा लेनी होगी, तभी हम ये भारत का नाम विश्व में रोशन कर पाएंगे। महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। उनका विवाह यशोधरा नाम की लड़की से हुआ और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तथागत गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से थे, और अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष की आयु तक ना तो कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा था, ना कोई बीमार व्यक्ति देखा था, और ना कोई मृत्यु मतलब जिसका जो एक मृत शरीर देखा था। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने उनको देखा और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया। जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसके अनुसार ये बिल्कुल गलत है। तथागत गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से थे, और जहां उनका राज था वहीं एक दूसरा कोली राज्य के लोग थे। उनकी एक नदी थी, उस नदी पर उनका विवाद होता था। तथागत गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य जो संघ था उसके एक सदस्य थे। तो अक्सर उनका कोलियों का और शाक्यों का युद्ध होता था। उस नदी में जब वो खेतीबाड़ी होती थी, वहां से कुछ ऐसा उनका रीजन था या कुछ कारण था जिसकी वजह से उनका विवाद होता था। तथागत गौतम बुद्ध
ने ऐसी, क्योंकि वो तथागत गौतम बुद्ध संघ के उसके सदस्य थे, तो तथागत गौतम बुद्ध जो संघ के सदस्य थे, तो जो और कोलियों के बीच में जो युद्ध होने की एक वहां पे एक प्लानिंग बनी, तो तथागत गौतम बुद्ध ने उसका विरोध करा। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बात हम बिना युद्ध के भी सुलझा सकते हैं, लेकिन क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध उस समय में ज्यादा आयु के नहीं थे, तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। तो उसके बाद जो शाक्य जो संघ था उन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को या तो गृह त्याग करने की एक सजा दी, या फिर कहा कि युद्ध होएगा, हम युद्ध नहीं मानेंगे, हम युद्ध करके ही मानेंगे। तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने गृह त्याग का एक निर्णय लिया कि मैं गृह त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि उधर से भी लोग मरेंगे और इधर से भी लोग मरेंगे, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और अपने पिता और माता से, जो क्योंकि माता तो उनकी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो गौतमी करके जो उनका पालन पोषण करती थी, उनसे परमिशन ली और गृह त्याग के लिए वो तथागत गौतम बुद्ध और रात के समय में अपने असुर के साथ वो चल दिए, जो उनका सारथी था चन्ना। तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि इस संसार में हम शांति कैसे लेकर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व का और जो इस देश को इसका भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद पाया कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। मध्यम मार्ग जब हम अपनाएंगे तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने इस देश की सच्चाई को जाना, देखा कि ईश्वर कोई नहीं है, इंसान ही ईश्वर है। तो इस तरह की जो बातें तथागत गौतम बुद्ध ने बोध गया में जो शिक्षा ग्रहण करी, तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्धत्व मतलब जो तथागत बोलते हैं, जो तथ्य को जानता है वो ही तथागत कहलाता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी बुद्धि से इसको जाना कि इस संसार में ईश्वर कोई नहीं है और इंसान ही ईश्वर है। यदि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ही एक शक्ति विराजमान है जिसे आदमी नहीं पहचानता, और वो दूसरे किसी ईश्वर को या दूसरे किसी जो देवी देवताओं के चक्कर में वो रहता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जानो। तो तथागत गौतम बुद्ध को जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व के अंदर वो ज्ञान देने का काम किया। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने जब बिहार के बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त करा, उसके बाद महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 शिष्यों को उपदेश दिया, और उन्होंने कहा पाली भाषा में चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंतानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि समाज के अंदर जाओ, और जो यहाँ पे असमानतावादी विचारधारा है, जिसने असमानतावादी विचारधारा ने बहुजनों का सत्यानाश किया है, उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाया है, शारीरिक रूप से गुलाम बनाया है, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया है, धार्मिक रूप से गुलाम बनाया है, ऐसे बहुजनों के लिए आप जो समतावादी विचारधारा है, जो मानव कल्याणकारी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा का आप संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर आप ऐसे बहुजनों का कल्याण करो और उन्हें सही मार्ग बताओ। तथागत गौतम बुद्ध के जो 5 शिष्य थे, वो 5 शिष्यों ने जगह जगह गांव-गांव में और पूरे शहरों में उस समय में लोगों को अपने मुंह से जो तथागत गौतम बुद्ध की जो वाणी थी, जो कल्याणकारी मार्ग था, जो पाखंड रहित था, ऐसी विचारधारा, ऐसी साइंटिफिक सोच बताई, और लोगों ने जो तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार थे उन्हें फॉलो किया। तब देखते ही देखते तथागत गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो बढ़ते चले गए और उनके मानने वाले बढ़ते चले गए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मुक्ति का आपको मार्ग बता सकता हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ
और मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ। तो ऐसी तथागत गौतम बुद्धा ने जो ऐसे जो विचार बताए, तो लोग तथागत गौतम बुद्ध के आगे नतमस्तक हुए। उनके विचार से उनको वो कल्याणकारी विचार लगे। बड़े बड़े बुद्धिमान राजा तथागत गौतम बुद्ध के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने धम्म शिक्षा ली। धम्म ग्रहण किया, जिसे कुछ लोग धर्म कहते हैं। धर्म नहीं, वो धम्म था। तो उसमें राजा अनाथपिंडक, राजा बिंबिसार, राजा रट्ठापाल और राजा प्रसन्नजीत और तो जो उस समय में गुंडे जो थे, जो डाकू टाइप से थे, जिसे उंगली मार कहा जाता है, वो भी तथागत गौतम बुद्ध के जो ज्ञान था, जो विवेक था, उनके आगे नतमस्तक हो गया। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के जो अंदर थे, वो एक जो उनके अंदर जो ज्ञान था, 32 महापुरुष ऐसे लक्षण बताए जाते हैं कि महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के अंदर 32 महापुरुष लक्षण थे। उनका शरीर एक स्वर्ण जैसा पहाड़ की तरह एक चमकता हुआ शरीर था। उनके जो वक्तव्य थे वो इतने प्रभावशाली थे कि हर कोई उनके आगे, तथागत गौतम बुद्ध के आगे, वो उन्हें झुक जाता था और उन्हें लगता था कि यही हमारा कल्याणकारी मार्ग है। क्योंकि उससे पहले मानव को छला गया, पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच भेदभाव के नाम पर। उसके साथ साथ इन लोगों को ऐसे, बहुजनों को ऐसे, मतलब मनुवादी विचारधारा में उन लोगों ने जकड़ रखा था। तथा गौतम बुद्ध के समय में कुछ जो पाखंडी लोग थे, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को छला, जिन्होंने पाखंड के नाम पर, ईश्वरवाद के नाम पर लोगों को शोषण किया, जिन्होंने ऊंच नीच, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ऐसी वर्ण व्यवस्था को तथागत गौतम बुद्ध ने ध्वस्त किया और मानव एक समान का जो नारा दिया, उस पर जो अमल किया। काफी सारे ब्राह्मण लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की और वो भिक्षु संघ में भिक्षु बन गए। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है ये ईश्वरवादी है, हमें इसको, हमारे अंदर ही ईश्वर है, हम अपने अंदर के जो विवेक है, जो ज्ञान है, बुद्ध मतलब जो बुद्धि जिसके अंदर है, जिनके अंदर साइंटिफिक है, कोई भी मनुष्य बुद्ध बन सकता है। तथागत गौतम बुद्धा ने जब ऐसे उपदेश दिए तो काफी सारे ब्राह्मण लोगों ने भी तथागत गौतम बुद्ध से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो भिक्षु संघ में भिक्षु बन गए। लेकिन कुछ मनुवादी लोग तथागत गौतम बुद्ध के विरोधी हो गए, जिन्होंने, उन्हें लगा कि हमारी जो व्यवस्था है, जो खड़ी व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। तो तथागत गौतम बुद्ध को अधिकतर लोगों ने माना और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान का प्रकाश था, जो रोशनी थी, वो फैली। तो हमें ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ना चाहिए और बुद्ध पूर्णिमा पर हम लोगों को भी त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का हमें पालन करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ और उनका जो प्रिय शिष्य था, जिसका नाम आनंद था, वो तथागत गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था और कुशीनगर में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए त्रिशरण दिए और उसके बाद पंचशील दिया, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिया। तो हम लोग यदि 5 शीलों पर ही और त्रिशरण पर ही हम अमल कर लें तो इंसान का जो जीवन है वो कल्याणकारी होगा। और भारत के जो जितने भी बंधु हैं, जितने भी सभी भारत के लोग हैं, उनकी मंगल कामना करते हुए हम आने वाली 7 मई को हम लोग अपने घर पर ही हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करना चाहिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, सफेद कपड़ों पहनकर हम लोग अपने परिवार के साथ महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और उनको जो पंचशील, त्रिशरण और जो अष्टांगिक मार्ग है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें।